हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो देशांतरों के मध्य पूछ रहा है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात की लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो अक्षांशीय स्थिति के कारण। अक्षांशीय स्थिति के कारण दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय किस पर निर्भर करता है? तो देशांतरीय स्थिति पर। देशांतरीय स्थिति पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर वर्ग छूट गया है तो यहाँ पे वर्ग होगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के भूभाग का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल तो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितना किलोमीटर है? तो स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर स्थलीय पूछ रहा है इसमें केवल, तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री तट रेखा कितना किलोमीटर? समुद्री तट रेखा पूछ रहा है तो 7,516 किलोमीटर। तो समुद्री तट रेखा जो है वो 7,516 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन पर्वत है? तो उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सागर है? तो पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन खाड़ी है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना घंटे का अंतर है? तो स्थानीय समय में गुजरात और अरुणाचल में, तो ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और ये गुजरात जो है वो सबसे पश्चिमोत्तर राज्य है भारत का। तो ये पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यामोत्तर क्या है? तो मानक यामोत्तर भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर। सुएज नहर किस वर्ष खुली? सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुएज नहर जो है वो 1869 में 1869 में सुएज नहर खुली, जिस समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था और सुएज नहर जो भी है वो 1869 में ही खुला था, जिसके कारण यूरोप और यूरोपीय देशों का और भारत से जो है वो दूरी कम हो गया था। तो सुएज नहर खुलने के कारण, सुएज नहर से पहले यूरोप से भारत का दूरी बहुत दूर होता था और सुएज नहर जब खुल गया उसके बाद जो अंग्रेज है वो भारत आसानी से आने जाने लगे और उसी समय 1869 में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। तो 1869 में सुएज नहर भी खुला और महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 में ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोप की दूरी किस नहर के कारण कम हो गए? यानी वही जो अभी समझाया, भारत और यूरोप की दूरी, तो सुएज नहर के कारण। सुएज नहर के कारण ही भारत और यूरोप की दूरी कम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वो हमारे देश का जो है लक्षद्वीप वो द्वीप है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो दक्षिण में, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन है? तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मैदान का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारतीय मैदान का पूछ रहा है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर भारतीय मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैदान कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो भारत का मैदान जो है वो कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो मैदान के बारे में पूछ रहा है पूरे भारत के। तो 2400 किलोमीटर लंबा है भारत का मैदान और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इतना से इतना के बीच चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील का कोको द्वीप किस नदी पर है? तो ब्राजील का कोको द्वीप है वो नील नदी पर है। नील नदी पर ब्राजील का कोको द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये भारत में ही है। ये माजुली द्वीप भारत में ही है। नदियों की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो नदियों की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो वितरिका। वितरिका नदी की शाखा जो होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये चारों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये 5 नदी है। ये पांचों नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? तो गंगा के मैदान का विस्तार है वो घग्घर तथा तीस्ता नदी के बीच है। घग्घर और तीस्ता नदी के बीच गंगा के मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का स्थल है? तो मेज की आकृति का। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बी एंगलोंग का पठार किस राज्य में है? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो काली मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर कौन मरुस्थल स्थित है? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप किससे बना है? तो लक्षद्वीप है वो परवालों से बना है। परवालों से लक्षद्वीप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्षद्वीप कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लक्षद्वीप फैला है। लक्षद्वीप जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप को किस द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है? तो लक्षद्वीप का जो द्वीप है वो पिटली द्वीप है, उस पर पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है लक्षद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार और के बैरन द्वीप पर, यानी अंडमान निकोबार का जो बैरन द्वीप है उस पर भारत का एकमात्र, यानी भारत में एक ही ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर है। बैरन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी है। भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी लूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल विभाजक। जल विभाजक किसे कहते हैं? तो कोई ऊंचा क्षेत्र जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। कोई ऊंचा क्षेत्र जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुमाकृतिक आकृति का प्रवाह कैसा होता है? तो पेड़ के आकार की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है वो भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जगह पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन है? सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का वो कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी है कावेरी नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा तथा भीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील किसे कहते हैं? झील, झील पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। गर्त मतलब गड्ढा होता है, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल यानी गड्ढा में जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। गर्त वाले यानी गड्ढे वाले जगह हो वहाँ जो जल जमा हो जाएगा उसे झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु किसे कहते हैं? तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु है। यानी एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, बड़े क्षेत्र में भी और लंबे समय अवधि है 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं यानी मौसम की अवस्था जो होगा तथा विविधता यानी जो अलग अलग होगा का कुल योग जलवायु है। मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु है एक विशाल क्षेत्र में, और एक विशाल समय अवधि यानी लंबे समय अवधि यानी वही हुआ विशाल समय अवधि और विशाल क्षेत्र में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी शब्द मौसिम से हुई है। अरबी शब्द मौसिम, मौसिम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मौसिम का शाब्दिक अर्थ मौसम है। अरबी शब्द मौसिम है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का अर्थ क्या है? तो मानसून का अर्थ जो पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होगा वही मानसून का अर्थ है। एक वर्ष में वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन यानी ऋतु जब होगा तो वायु का दिशा चेंज हो जाएगा, वही मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने का कारण। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक अक्षांश, ऊंचाई, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का समय कब से कब तक होता है? तो मानसून का समय जो होता है जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। यानी मानसून का समय किसे कहेंगे? तो जून से जो होता है वो मध्य सितंबर तक होता है और 100 से 120 दिन का ये इसका समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल की वर्षा को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? तो शीतकाल में जो वर्षा होता है उसे हम महावट कहते हैं, महावट कहा जाता है स्थानीय तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किसे कहते हैं? लू किसे कहते हैं? यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। यानी धूल भरी गर्म एवं शुष्क यानी गर्म और सूखा पवन होता है जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है वो उसे ही लू कहते हैं, जो कि गर्म होता है और शुष्क पवन है। वो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी जहाँ पे मरुस्थल का क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र भारत का वहीं पे चलता है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में पूर्वी मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा। आम्र वर्षा पूर्वी मानसून वर्षा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो मौसिनराम। मौसिनराम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला क्षेत्र है। वो कहाँ है? भारत में, भारत के मेघालय में स्थित है मौसिनराम जगह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला क्षेत्र है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसिनराम विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं?
तो प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम अक्षत वनस्पति है। अक्षत वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज। देशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति, यानी जो मूल रूप से भारतीय है, यानी उसका शुरू से ही ये वनस्पति जो भारत में ही रहा हो उसे देशज वनस्पति कहा जाता है, जो कहीं बाहर से न लाया गया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशज वनस्पति होगा, यहाँ पर विदेशज, विदेशी लिखा गया है, विदेशज, विदेशज। विदेशज, ये विदेशज होगा यहाँ पर। तो विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो वे वनस्पति जो भारत के बाहर से आए हो उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं, यानी जो भारत में नहीं रहा हो, शुरू से बाहर से लाके यहाँ पे उसको उगाया गया हो तो वो विदेशज वनस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैसा संसाधन है? वन जो है वो कैसा संसाधन है? यानी तो नवीकरणीय। वन ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम उगा के आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि है तो वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये नवीकरणीय संसाधन है। वन कैसा संसाधन है? कभी एग्जाम में पूछे तो नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत, पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को अवहेलना न करे। तो सतत पोषणीय विकास यही हुआ कि पर्यावरण को हम नुकसान न पहुंचाए, जिसके कारण वर्तमान जिस तरह का वर्तमान में है उसी तरह से पीढ़ी भी आगे बना रहे, उसकी आवश्यकता का अवहेलना न हो। ऐसा न हो कि हम पानी का इतना इस्तेमाल कर ले कि भविष्य के लिए पानी ही न बचे। संसाधन है तो वो संसाधन को हम पूरा यूज कर ले, जैसे कोयला है तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन है और इस सब को हम ख़त्म कर दे जल्दी से, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए नहीं हो। तो सतत पोषणीय विकास में ऐसा है कि हम हर चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे भविष्य की पीढ़ी का आवश्यकता का अवहेलना न हो। तो वही सतत पोषणीय विकास है जो सभी को लेकर हम चलें। ऐसा नहीं कि अपना ही केवल सोचे और भविष्य का नहीं सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र मैदान है? तो 43% क्षेत्र जो है भारत में वो मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर पर्वत है? तो 30% क्षेत्र पर भू क्षेत्र पर पर्वत है और 43% पर मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि हो सकते हैं? तो 54% भाग पर ही भारत में कृषि हो सकते हैं। टोटल भूमि जितना भी है भारत में उसका 54% एरिया पर हो सकता है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र कितना वांछित है? तो 33%। तो 33% क्षेत्र पर हमें वन को उगाना है। तो 1952 में ये निर्धारित किया गया था, इतना भौगोलिक क्षेत्र पर, यानी 33% भौगोलिक क्षेत्र पर क्षेत्र वांछित है वन के लिए, इतना क्षेत्र पर वन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा नहीं होगा, मृदा हुआ केवल यहाँ पर रॉ लिखा गया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कितना समय लगता है? तो लाखों वर्ष, यानी कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लगता है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा कैसा संसाधन है? तो मृदा जो है वो नवीकरणीय योग प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय योग ये भी संसाधन है। जिस तरह से वन नवीकरणीय संसाधन उस तरह से मृदा भी नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मृदा किन क्षेत्रों में विकसित होती है? तो लेटराइट मृदा जो है वो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में,
उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, या जहाँ पर बहुत तापमान भी हो और बहुत ज़्यादा वर्षा भी हो, उस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू की फसल के लिए कौन मृदा उपयुक्त है? तो काजू की फसल के लिए ध्यान रखेंगे कि लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। काजू की फसल के लिए लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजल। एंजल जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा, ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है? तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है। महत्वपूर्ण परत जब भी पूछ दे तो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का पिंड किस मंडल में जल जाते हैं? तो उल्का पिंड के लिए कौन मंडल महत्वपूर्ण है? तो मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधित घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण की किस परत के अंदर होती है? तो ये वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण क्षोभ मंडल के अंदर होती है। सारा जो है वो क्षोभ मंडल का नाटक है, वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? तो 5 परतों में। 5 परतों में हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसमें देखते हैं कि मौसम संबंधी घटना होती है, कोहरा, ओलावर्षण, ये सब क्षोभ मंडल में होती है, और ये 5 परत में विभाजित है। परत, इसमें का एक परत है क्षोभ मंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां किस परत में होती है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस किस परत में होती है? तो ओजोन गैस जो होती है वो समताप मंडल में होती है, ध्यान रखेंगे, समताप मंडल में ओजोन गैस होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल किस वायुमंडल का हिस्सा है? तो आयन मंडल है वो बाह्य वायुमंडल का हिस्सा है। यहाँ पे अनुमंडल नहीं, वायुमंडल होगा, वायुमंडल, वायुमंडल, मंडल, वायुमंडल का हिस्सा है, बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार के लिए किस वायुमंडल का उपयोग होता है? तो रेडियो संचार के लिए हम ध्यान रखेंगे बाह्य वायुमंडल का। रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल का उपयोग होता है, याद रखेंगे ये सब। ओजोन गैस में क्या है, किस मंडल में है, और ये रेडियो संचार, ये सब ध्यान रखने की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम किसे कहते हैं? मौसम, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति है। तो प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति को हम मौसम कहते हैं। वायुमंडल के प्रत्येक, यानी वायुमंडल का जो प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होगी उसे हम मौसम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु किसे कहते हैं? तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, एवरेज जो मौसम होगा उस स्थान का जलवायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 21%। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन किसे कहते हैं? आतपन, यानी तो आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। तो जब भी आतपन का नाम आए तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी द्वारा रोका गया ऊर्जा को हम आतपन कहेंगे, सूर्य के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब, यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायुदाब कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वायुदाब सर्वाधिक है? तो वायुदाब जो होता है समुद्र स्तर पर, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, समुद्र स्तर, ध्यान रखें, जब भी पूछा जाए कभी कि वायुदाब कहाँ होता है सर्वाधिक, तो समुद्र स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कैसे गमन करती है? तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। कभी भी पूछा जाए कि वायु कैसे गमन करती है, तो वायु सदैव ही उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पवन किसे कहते हैं?
तो पवन है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से, यहाँ पे दाब छूट गया, निम्न दाब होगा यहाँ। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो वायु की गति जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की होगी उसे हम पवन कहेंगे। तो फिर हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है भूगोल का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।